गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ ईरान और माशाल्लाह से अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी एंजल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मास एंजल। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने क्या पहना है। तो जी मैंने पहनी हुई है ईरानी चादर और मैं जा रही हूँ ईरान ज़ियारतों पे माशाल्लाह से। और मेरी फ़्लाइट है दुबई से ईरान की, मशहद हम लोग जाएंगे और वहाँ है ज़ियारतें। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट का भी ओवरव्यू दिखा दूँगी। ये टर्मिनल 2 है और ये है जी दुबई का टर्मिनल 2 का फूड कोर्ट। और मैं बैठी हूँ इस वक्त KFC पे क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। शाम का टाइम था और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो ये दजाज कहते कि इन्होंने लिखा हुआ है और ये रहा KFC। आप लोग देख सकते हो कि KFC में मैंने जो है ये प्रॉन्स वाले फ्राइड राइस मैंने ऑर्डर किए थे। तो ये बहुत यूनिक थे, मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखे ना। मैंने ये वाली सॉसेस कहीं KFC पे देखी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। और ये फ्राइज़ भी मसाले वाली थी। सो गाइस लेट्स बोर्ड ऑन द फ्लाइट। ये मशहद की फ़्लाइट है और मैं क्यू में अपनी बारी का वेट कर रही हूँ। और मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि जी माशाल्लाह से मशहद जा रही हूँ। जहाज़ में बैठ चुकी हूँ और बहुत खुश थी मैं कि मैं ज़ियारतों पे जा रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट नहीं थी, सिर्फ 2 घंटे की फ़्लाइट थी, तो जल्दी जल्दी से पहुँच गए थे। और ये रहा ईरान एयरपोर्ट। ईरान का एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है ये। इसका जो है इमिग्रेशन का काउंटर्स हैं। और क्योंकि ईरान ने बिल्कुल बायकॉट किया हुआ है अमेरिका से और बाकी दुनिया से, तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती। यहाँ पे मोस्टली जो है ना सिर्फ आप लोग फ़ारसी में ही बात करते हो और फ़ारसी लैंग्वेज ही हर जगह बोर्ड्स पे लिखी हुई होती है। और ये रही मैं और ये रहा एयरपोर्ट। और मैं यहाँ वेट करी थी अपने बैग के आने का। तो बैग आ चुका हुआ था तो सोचा साथ ही आपको दिखा दूँ कि ये आउटसाइड से कैसा दिखता है। तो ये ऐसा लगता है आउटसाइड से। सिम लेनी थी, सिम का वेट करी थी, सोचा सिम ले लूँ और फिर होटल जाऊँगी। यहाँ से ये सिम कार्ड मिलता है एयरपोर्ट पर ही और इनको बताना पड़ता है कि आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है। क्योंकि ईरान का बायकॉट है तो यहाँ पे आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा और VPN भी आपको इन्हीं का बताया हुआ यूज़ करना पड़ेगा, तो ही आप जो है ना वो बाकी की अपनी सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो चला सकते हो। तो ये आउटसाइड में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद नज़र आ रही थी। सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि बाहर से कैसा लगता है। यहाँ पे टैक्सीज़ और बहुत बुरे हालात में है और पुरानी गाड़ी हैं सारी, तो उसी में गुजारा करना पड़ेगा। ये रही मैं, खुशी आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं कि कितनी मैं खुश हूँ ईरान आकर। गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ ईरान और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पर्दे की बहुत ज़्यादा पाबंदी है, तो यहाँ बिल्कुल पर्दे में ही रहना पड़ता है। और वैसे तो पहले से ये हुआ हुआ है मॉडर्न। 1 साल पहले जब मैं आई थी तब जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा पर्दा था और इस दफ़ा मैंने देखा कि काफ़ी मॉडर्न हो गया। भूख लग रही थी तो ये फ्राइड चिकन, यहाँ पे केंटकी कहते हैं इसको, और ये पिज़्ज़ा यहाँ का इस तरह का होता है। तो ये लिया होटल में ही अपने खाया क्योंकि और तो कोई ऑप्शन थी ही नहीं। और ये बहुत ही यमी केक है, ये बहुत ही पुराने ज़माने के किसी स्टाइल से बनाते हैं इसको। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि ये यहाँ ईरान में ही आपको मिलेंगे क्योंकि ईरान ने बायकॉट किया हुआ है बाकी सारी दुनिया के साथ। क्या दुनिया ने ईरान का बायकॉट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ की काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एशियंट है। तो ये आप देख लें, ये केक भी अब कहाँ कहीं इस तरह से बनते होंगे, बट ये जो है ना आपको सिर्फ हरम के पास ही इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और ये रही मैं, एक बहुत ही प्यारा जो है वो कैफ़े मिल गया था कॉफ़ी वगैरह का और शीशा का। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलते हैं वहाँ बैठ के खाते हैं और इंजॉय करते हैं मौसम का, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ी थोड़ी ठंड थी। और ये आउटडोर पर ही इन्होंने अपस्टेयर्स बनाया हुआ था रूफ टॉप पे। और ये इस एक बंदे का था, ये अकेला ही सर्विंग कर रहा था बेचारा।
कुछ देर रेस्ट करने के बाद हो गई थी मॉर्निंग और अब सोचा कि चलें जी थोड़ा सा सामान ख़रीद लें ज़रूरत का, तो वो लेने के लिए मैं मार्केट चली गई। मैंने सोचा आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँ कि मशहद किस तरह का दिखता है। तो ये आप देखें कि मशहद की छोटी छोटी सी मार्केट्स हैं, ये आपको हरम के पास ही मिलेंगी और कितना साफ़ है ईरान। इन्होंने बहुत सफाई रखी हुई है, साथ साथ सफाई होती है ईरान में। ईरान का बहुत अच्छा सिस्टम है सफाई का। आप लोगों को कहीं भी कोई मट्टी, कोई रैपर, कोई कागज़ कुछ नज़र नहीं आएगा। इन्होंने रोड्स पे ही इस तरह के डस्टबिन्स लगाए हुए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती चलूँ कि यहाँ पर जो है ना फ़कीर नहीं होते, और इन्होंने इस तरह के बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसमें आप जो है जो भी अपने देना चाहते हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो वो पैसे आप इसमें डाल देते हो। फिर इनकी गवर्नमेंट जो है ना वो ज़रूरतमंद लोग इनके पास आते हैं, इन्होंने एक इदारा बनाया हुआ है और वहाँ से इनकी सबकी हेल्प हो जाती है। तो ये कितना अच्छा सिस्टम है यहाँ पर, ये यहाँ पर ही मैंने देखा है और इसके बाद जो है ना मैंने और कहीं देखा नहीं है इस तरह का सिस्टम। आप देखें कि ईरान कितना प्यारा, और ये सामने हरम के मीनार नज़र आ रहे हैं। तो फिर मैं आ गई, कुछ चीज़ें लेनी थी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और ये रहा बाज़ार। इस बाज़ार का नाम बाज़ार सरशोर है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स हैं, ट्रैवल एजेंसी की, मोबाइल फ़ोन्स की, नाश्ते की, और भी बहुत सब कुछ यहाँ पे मिलता है बाज़ार शोर में। तो मैं इस वक्त जो है ना वो अपने फ़ोन का पैकेज करवाने के लिए आई थी क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था और मुझे एक दो चीज़ें और भी लेनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं जाके पहले वो ले लूँ, उसके बाद जो है मैं हरम जाऊँगी। तो यहाँ से मैंने अपने जो है ना फ़ोन का वो सारा काम करा, कुछ सी चीज़ें ली। फिर मैं निकल गई, टैक्सी ली क्योंकि ये थोड़ा सा दूर था। तो मैंने कहा यार चलो टैक्सी में चली जाती हूँ और आपको टैक्सी से भी दिखाती हूँ कि कैसा लगता है मशहद ईरान। और टैक्सियाँ यहाँ पे बस इसी तरह की जैसे मैंने आपको दिखाई है। तो ये रही मैं, और अब जा रही हूँ हरम, और माशाल्लाह से बहुत खुश थी मैं, आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। और ये वाली जो है ना एलिवेटर है जो कि सीधा आपको उतारती है आपके हरम के पास, और ये बाकी दूसरा रास्ता है हरम तक जाने का। क्योंकि बीच में मेन रोड है इसलिए ये जो एलिवेटर से हम लोग जाते हैं तो वो ईज़ी रहता है। और ये मैं उतर चुकी हूँ एलिवेटर से, ये आप देख सकते हो कि दोनों साइड्स पे ना एलिवेटर है और बीच में जो है ना मेन रोड है, और ये जो है ना सीधी सड़क जाती है हरम को। ये जी माशाल्लाह से मौला रज़ा का, इमाम रज़ा का खूबसूरत सा बड़ा सा हरम, जिसको देख के आपकी आंखें खुल जाती हैं कि क्या हसीन और खूबसूरत तरीके से इस हरम को बनाया गया। और ये इसका इतना बड़ा सहन है, पहला सहन है ये इसका। इसकी फ्लोरिंग जो है वो ग्रेनाइट से हुई हुई है जो कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। माशाल्लाह से हरम इतना बड़ा है, इसका रकबा 240 एकड़ और 1920 कनाल है माशाल्लाह। वैसे तो इसके बहुत सारे सहन हैं लेकिन ये सहन सहन मुस्तफ़ा कहलाता है। ये है जी सहन गदीर, और ये जो आप बड़े बड़े दरवाजे देख रहे हैं ये इतनी एक्सपेंसिव लकड़ी से बने हुए हैं जो किसी और को मैसर नहीं। और ये आप देख रहे हैं ईरानी मीनाकारी कितनी खूबसूरती से बनाया गया है माशाल्लाह। ये शॉपर्स की बास्केट है, अगर आपने अपने जूते रखने तो आप शॉपर लेते हो और उसमें आप अपने जूते डालते, क्योंकि मुझे अंदर जाना था इसी साइड से और आगे कारपेटेड था। तो मैंने अपने जूते उतारे और उसको पकड़ के मैंने डाला शॉपर में। ये देखें जी खूबसूरत मीनाकारी, शीशे का काम माशाल्लाह, इतना बारीक काम, इतना खूबसूरत काम कोई आम कारीगर तो कर ही नहीं सकता। किसी आम कारीगर का तो ये काम ही नहीं है, ये तो कोई बहुत ही बड़े कलाकार का काम है। आप देख सकते हो कि ये ईरानी काम है, और कितनी खूबसूरत ऊंची छतें हैं माशाल्लाह, और कितने खूबसूरत शैंडियर्स लगे हुए हैं। ये तो मैं आपको अभी सिर्फ एक हॉल दिखा रही हूँ जो कि है औरतों का हॉल। अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के अब शुरू हो जाता है हरम पाक का एरिया। और हरम पाक के एरिया के जितने दरवाजे हैं वो सारे जो है सोने के हैं। इस सोने के दरवाजे में हैंग हुआ है एक ग्लोब जिसमें लगा हुआ है फिरोज़ा स्टोन, और उसके बारे में हरम की बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर पूरा मशहद या पूरा ईरान भी तबाह हो जाए तो उस पत्थर से दोबारा से आबाद हो सकता है माशाल्लाह। तो आप देखें कि खूबसूरत सुबह, और ये हरम का एक हिस्सा, और ये रहा वो दरवाज़ा, और ये है वो ग्लोब।
माशाल्लाह सोने के दरवाज़ा, आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ से हम लोग ज़री के पास एंटर होते हैं। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से एक नुमाया शख्सियत है और 8वें इमाम हैं। आप इमाम मूसा काज़िम के बेटे हैं और आप इमाम जाफ़र सादिक के पोते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे सबील चल रही थी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि सबील जो है वो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सर्व हो रही है ट्रे में। और ये सबील जो थी वो थी कहवे की, क्योंकि ईरान में लोग कहवा बहुत शौक़ से पीते हैं, इसलिए आपको जगह जगह कहवे की सबीलें मिलेंगी। तो मैं अब जा रही हूँ ज़ियारत करने, तो मैंने अपने जूते जो हैं वो दे दिए हैं और ये है जूतों का कॉइन यानी कि टोकन। और ये रही मैं, और अब मैं जा रही हूँ माशाल्लाह से ज़ियारत करने। सोने के दरवाजे पे लटका हुआ सोने का ग्लोब, जिसमें है वो पत्थर, कीमती पत्थर जिसकी कीमत से पूरा ईरान दोबारा आबाद हो सकता है। और ये है वो हॉल जहाँ से हम ज़ियारत करने ज़री की तरफ यानी कि रोज़े की तरफ जाते हैं। और सामने आपको थोड़ा सा रोज़ा नज़र आ रहा होगा। आप लोग ज़ियारत करें और मेरे लिए भी दुआ करें, मौला मुझे भी मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी करें और दोबारा ज़ियारत के बुलाएं। और जो जो इंसान दिल में ख्वाहिश रखता है वो ज़रूर ज़ियारत के लिए आए। तो गाइस मैंने ज़ियारत कर ली है माशाल्लाह से इमाम रज़ा की, और अल्लाह ताला मेरी ये ज़ियारत कबूल फरमाए, इमाम रज़ा मेरी ये ज़ियारत कबूल फरमाए। और ज़ियारत करते हुए हर इंसान ही अपने दुखों को मौला से बयान करते हुए हो ही जाता है। इमोशनल मैं भी हो गई थी। और यहाँ पर आकर आपको बहुत सुकून मिलेगा और ज़रूर आएँ ज़ियारत करने के लिए। और दूसरा ये है कि यहाँ पर चादर जो है वो लाज़मी है। तो मैंने अबाया पहना हुआ था, लेकिन जो है ये चादर इन्होंने कहा कि लाज़मी है, तो फिर मैंने वहाँ से चादर लेकर दोबारा पहनी। आप लोग देख सकते हो कि मैंने चादर पहन ली थी। और अब जो है वो मैं सहन में बैठी हुई हूँ। मौला का इतना बड़ा है ये, इतना खूबसूरत और इतना बड़ा रोज़ा है कि क्या क्या कह सकते हैं, इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकते। और इतना सुकून और इतना ठंडा है कि आपको मैं, जब तक आप आएंगे नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस ज़ियारत का क्या मज़ा है। इनका मौसम इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे बिल्कुल गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है, प्लेजेंट है। और इस वक्त यहाँ हरम में बैठ के इतना अच्छा फ़ील हो रहा है। और इतना खूबसूरत हरम है, इतना बड़ा हरम है, सोने के दरवाज़ों वाला। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये बहुत ही खूबसूरत इमाम रज़ा का हरम है, इतना ह्यूज है कि मेरे ख्याल से पूरे मशहद पे मौला का जो है ना वो हरम ही है माशाल्लाह से। यहाँ पर जितनी दुआएं करो ना वो कबूल होती हैं। मेरी तो लास्ट ईयर में आई थी, मैंने जो जो दुआ मांगी है ना तकरीबन काफ़ी उसमें से कबूल हो गए हैं। बाकी जो नहीं हुई वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। इस उम्मीद से दुआ करें कि मौला हमारे हक़ में दुआ करेंगे अल्लाह ताला से तो ज़रूर दुआ कबूल होती है। मेरी काफ़ी दुआएं कबूल हुई हैं, जो रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ हो जाएंगी, उम्मीद है। और अगर ना भी हुई तो अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई हिकमत होगी, कोई रज़ा होगी, वो तो अल्लाह ही जानता है। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें, ताकि आपको जल्द अज जल्द मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। यहाँ पे इंटरनेट का काफ़ी इशू है, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके फिर करूँगी, या नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो मेरी है फिर करूँगी। तो मैं नेक्स्ट कहाँ जाती हूँ वो भी देखने के लिए मेरे सारे व्लॉग्स आपने देखने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल का व्लॉग क्लास भी देखिएगा, आगे क्या करती हूँ, किस तरह का ईरान का मेरा ट्रिप रहता है, वो सारा मैं दिखाऊंगी अपने व्लॉग्स में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, आप लोगों को अगर कुछ और पूछना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दिस इज़ मी एंजल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम ईरान मशरक़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग